वेट लॉस। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ये सोच के कि आज हम लोग जानेंगे कि कैसे अपना आप वजन कम कर सकते हो। तो बात तो हम लोग बेसिकली इसी पे करेंगे। बट जैसे आप सोचते हो कि मुझे वजन कम करना है, आपके मन में कई सारे ख्याल आने लगते हैं। डिनर 6 बजे से पहले करना है, रोटी बिल्कुल नहीं खानी है, डाइट में से चावल कट कर देना है, जिम जाना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आपके मन में ख्याल में आते हैं। तो क्या बिना जिम जाए भी आपका वजन कम हो सकता है? क्या घर पे रह के भी आप डाइट के थ्रू भी अपना वजन कम कर सकते हैं? क्या हमें जिम जाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है? तो आज इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपके मन में ये ख्यालात दूर हो जाएंगे कि बिना जिम जाए भी आप एक अच्छी फिजिक घर पे ही डेवलप कर सकते हो विद हेल्प ऑफ प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर होम वर्कआउट्स। तो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स डाल रहा हूं। मैं इनको बेसिकली ट्रेन किया हूं विद इन 3 मंथ्स। आप पिक्चर्स में आप डिफरेंसेस आप देख रहे हो, बट इनको मैंने जिम ज्वाइन करने को नहीं बोला। मैं इनको उनके घर पे ही थ्रू ऑनलाइन मैंने इनको ट्रेनिंग दी। बट वो बहुत डेडिकेटेड थी, जैसा मैंने बताया वैसा ही उन्होंने एग्जैक्टली सेम चीजें फॉलो की। बट अगर आप चाहते हो कि आपको भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मिले तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। बट ये ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री नहीं है। बट यहाँ पे जो आप देखने वाले हो, मैं उन्हीं के पॉइंट्स, मैं उनको क्या क्या चीजें यहाँ से प्रोवाइड किया, मैं आज आपको इसी वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियोस की। तो वेट लॉस करने का क्या तरीका होता है, क्या प्रोसेस होता है, और ये क्यों इतना बड़ा टर्म हमारे लिए होता है कि जैसे आप वजन कम करना शुरू करते हो आपके मन में आता है अब तो खाना छोड़ना होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप अपने फेवरेट फूड खा के भी अपने आप वजन को कम कर सकते हो, वजन को स्टेबल कर सकते हो और एक्सट्रीम फैट लॉस भी कर सकते हो। तो जितने भी आप डाइट प्लान नाम सुने होंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट डाइट प्लान हो, चाहे वो कीटो डाइट हो, चाहे वो लो कार्ब डाइट हो, इन सारे डाइट प्लान का एक ही पर्पस होता है जो कि है कैलोरीज डेफिसिट करना। यानी कि आपके शरीर में से कैलोरीज को कम कर देना और उतने ही कैलोरीज प्रोवाइड करना जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब यहां बात आती है कि हर बंदे की बॉडी टाइप अलग है, किसी का वेट अलग है, सबकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। मैं अगर 70 या 65 केजी का हूं तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी अलग है, अगर आप 50 केजी के हैं तो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी अलग है। तो कैसे पता करें कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है? तो सबसे पहले जरूरी है आपको कैलोरीज काउंट करना आना चाहिए। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी का पता कर लोगे तो आपको ये जान जाओगे कि मुझे दिन भर में इतनी ही कैलोरीज खानी है, इतनी ही हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब मेरे जैसा बंदा जो पिछले 7 ईयर से ट्रेनिंग कर रहा है, मैं बेसिकली कैलोरीज नहीं काउंट करता हूं। आपको सुन के हैरानी होगी, बट मैंने अपने इनिशियल स्टेजेस पे मैं अपने कैलोरीज को काउंट करता था। बट अब मुझे इतनी चीजें पता हो गई हैं कि मुझे कैलोरीज को काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं लगभग एक ही जैसा मील पूरे वीक तो नहीं बट 3 डेज पे वैसा ही खाता हूं। अब मुझे एक कॉमन सेंस की चीजें हैं कि आप देख के बता दोगे इस फूड में बेसिकली कितनी कैलोरीज होने वाली है। तो अगर मुझे 4 रोटी खानी है तो मुझे पता है कि एक रोटी में 105 कैलोरीज है, तो मुझे लगभग 400 कैलोरीज मुझे 4 रोटी से मिल रही है। अगर आप अपने कैलोरीज को लगभग 1 महीने काउंट कर लोगे तो आप भी मेरे तरह यूज्ड हो जाओगे कि इस चीजें में कितनी कैलोरीज होती हैं। एक बाउल कुक्ड राइस में कितनी कैलोरीज होती हैं, एक कप दाल में कितनी कैलोरीज होती हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जानते हैं कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी को कैसे पता कर सकते हो। तो मैं दिखा रहा हूं अपने फोन के स्क्रीन पे। तो सिंपली आपको अपने के फोन में गूगल पे जाना है और यहां टाइप करना है कैलोरीज कैलकुलेटर। जैसे कैलोरीज कैलकुलेटर पर आप क्लिक करोगे, फर्स्ट ही कॉलम पे आपको इस पे जाना है। उसके बाद आपको अपनी एज डालनी है, आप मेल हो फीमेल हो वो डालनी है, अपनी हाइट डालनी है और अपना वेट डालना है। उसके बाद आप वीक में कितने दिन एक्सरसाइज करते हो वो डालता है। तो मैं अपना एज डाल रहा हूँ 28, मेरी हाइट इतनी है, वेट मेरा इतना है और मैं लगभग 4 से 5 दिन वीक में अच्छा वर्कआउट करता हूँ। इसको मैं करूँगा डन और करूँगा कैलकुलेट पे क्लिक।
तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी। आपको मेंटेन वेट रखने के लिए आपको लगभग 2400 कैलोरीज लेनी पड़ेगी पर डे। अगर आपको लगभग 0.25 kg लॉस करना है तो आपको लगभग 2100 कैलोरीज लेनी है। अगर आपको लगभग ½ kg वेट रिड्यूस करना है तो आपको लगभग 1900 कैलोरीज पर डे लेनी है। अगर आपको हर वीक में 1 किलो वजन कम करना है तो आपको 1403 कैलोरीज लेनी पड़ेगी। तो ये है बेसिक फंडा, आपको ऐसे कैलोरीज को कैलकुलेट करना है ताकि आप अपने वेट को कम ज़्यादा घटा बढ़ा सको। तो ये बेसिक रूल था कि आपको कैसे कैलोरीज, अपनी मेंटेनेंस कैलोरी कैसे कैलकुलेट करनी है। तो आपने देखा अभी कि आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालनी है, वो मैंने बताया थ्रू हेल्प ऑफ गूगल। बहुत सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, हर लेडी, हर लड़की, हर लड़के इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बताऊंगा जो आप इजीली ना कर सको। तो अब यहाँ पे मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि मेरा वेट इतना है, मेरी हाइट इतना है, मेरी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। तो आप अपने आप के बारे में भी ऐसे सेम प्रोसेस फॉलो करके निकाल सकते हैं, बट यहाँ एग्जांपल मैं अपना दे रहा हूं। अब मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो है 2400, यानी कि 2400 कैलोरीज मुझे दिन भर में लेनी है अगर मुझे अपना वेट क्या करना है, मेंटेन रखना है। तो ये हो गया मेंटेन वेट करने के लिए मुझे लगभग 2400 कैलोरी दिन भर में लेनी है। अब अगर मुझे 0.25 ग्राम वेट पर वीक कम करना है तो मुझे लेनी पड़ेंगी 2100 कैलोरीज। तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी अब घट के मेरी हो जाएगी 2100 अगर मुझे 0.25 kg पर वीक लूज करना है। तो अब बात आती है दूसरी कि मुझे अब लगभग ½ kg पर वीक मुझे अगर रिड्यूस करना है तो मुझे लेना होगा लगभग 1900 कैलोरीज। अब मुझे एक्सट्रीम वेट लॉस करना है, मुझे पर वीक 1 किलो कम करना है तो मुझे लेना होगा 1403 कैलोरीज। तो ये बेसिक फंडा है कैलोरीज को कैसे कैलकुलेट करें और कैसे पता करें कि मुझे इतनी कैलोरीज दिन भर में लेनी है। तो ये बेसिकली प्रोसेस है हाउ टू कैलकुलेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो अब यहां बात आती है कि अगर चावल खाना है वेट लॉस में तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से नीचे रहते हो, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है वजन कम करना है, उस कैलोरी के डेफिसिट में रहते हो तो आप चावल भी खा के भी अपना वजन कम कर सकते हो। ये बेसिक फंडा है हाउ टू रिड्यूस योर वेट एंड योर फैट। अब सपोज करिए आपको शाम में पार्टी जानी है। अब पार्टी के लिए आपको अपने कैलोरीज का पता है कि मैं लगभग अभी 1000 ही कैलोरी दिन भर में टेक किया हूं, मेरे पास अभी भी 900 कैलोरीज हैं, मैं इसको बाहर यूज करूंगा। तो अगर आप 900 कैलोरीज अगर बाहर के फूड से भी खा लेते हो तो भी आपका वजन कम होगा। बट ये प्रोसेस आपको हमेशा बेसिकली परफॉर्म नहीं करनी है। बट अगर कहीं पार्टी हो जाए, घर में कोई फंक्शन हो जाए, अगर आप वहां नहीं खाओगे तो आपके फैमिली मेंबर्स नाराज होंगे कि क्या यार कैसी डाइटिंग करो कि खाना बड़ा नहीं खा रहे हो। तब उस टाइम अपने मेंटेनेंस कैलोरी का हिसाब रखना कि मुझे शाम में लगभग 500 कैलोरी की जरूरत है, मैं वो फूड खाऊंगा तो मुझे दिन भर में थोड़ा सा कैलोरीज को अपनी डाइट में डिप्लीट यानी कि कम करना होगा। तो आप अपने फेवरेट फूड को भी एंजॉय करके भी अपना वजन कम कर सकते हो। तो ये प्रोसेस बेसिकली आपको अपनाना है। अब बात करते हैं कि एक रोटी में कितनी कैलोरीज हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपके फोन के स्क्रीन में फिर से ले जा रहा हूँ। जो भी आप मील खाओगे उसको सिंपली गूगल पर टाइप करो कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, हाउ मच कैलोरीज इन 1 कप कुक्ड राइस, वो भी डेटा आपको मिल जाएगा। 1 रोटी हाउ मच कैलोरीज, ये भी गूगल पर टाइप करोगे आपको वो भी मिल जाएगा। एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं अपने फोन के स्क्रीन पे। अब आपको पता करना है कि एक रोटी में कुल कितनी कैलोरीज होती हैं। तो यहाँ पर टाइप करोगे गूगल पे 1 रोटी हाउ मच कैलोरीज, तो ये लगभग आपको एक फिक्स नंबर तो नहीं बट ऑन एन एवरेज एक रोटी में लगभग आपको 104 से लगभग 110 कैलोरीज होती हैं। तो ऐसे ही आप हर चीज़ों की कैलोरीज निकाल सकते हो विथ हेल्प ऑफ गूगल बाबा। सिंपली यहाँ पे आप रोटी, चाहे आप यहाँ पे चावल, आपको जो मन करे आप वो ऐड कर सकते हो। आपको हर चीज़ों की कैलोरीज गूगल बता देगा। तो ऐसे आपको अपने फूड की कैलोरीज को काउंट करना हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, हर चीज की कैलोरीज आपको गूगल के थ्रू मिल जाएगी। तो आई होप अब तो ये समझ गए होंगे आपकी कैलोरीज को कैसे काउंट करना है। सिंपल तरीका मैंने आपको अभी बताया। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सज्जन भी होंगे जो बोलेंगे सर
मैं बहुत कम खाता हूं फिर भी मेरा वजन बढ़ जाता है। भूखे रहने से भी आपका वजन बढ़ता है। तो ये ध्यान रखो, दिन भर में कैसे भी करके आपको लगभग 4 से 5 मील छोटे छोटे अपने डाइट में जरूर ऐड करने चाहिए। साथ में कोई एक सीजनल फ्रूट्स आपको अपने डाइट में जरूर ऐड करनी चाहिए, और उन 4 से 5 मील में कोई एक ऐसा मील जरूर रखिए जिसमें कम से कम हाई प्रोटीन डाइट उसमें इंक्लूड हो। चाहे वो पनीर ले लीजिए, चाहे आप टोफू ले लीजिए, चाहे आप एग्स ले लीजिए, चाहे आप वो दाल ले लीजिए। ट्राई योर लेवल बेस्ट, कोई एक मील में आपका ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जरूर हो। अब आप बोलोगे सर प्रोटीन का मतलब प्रोटीन पाउडर नहीं, जरूरी नहीं है आप प्रोटीन पाउडर नहीं लो वही आपके लिए जरूरी है, बट कोई सा भी मील में प्रोटीन होना जरूरी है। अब यहां पर रिसर्चर्स ये कहती हैं कि अगर आप प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करोगे तो जो आपके हंगर हार्मोन्स है वो बेसिकली थोड़े से शट डाउन होते हैं आपके बॉडी में। जो आपको बार बार भूख लगती है, क्रेविंग होती है मीठा खाने की, अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन अपने डाइट में ऐड करते हो तो आपके हंगर हार्मोन थोड़े से शांत बैठे रहेंगे, आपको भूख लगने की सिचुएशन क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपको ज्यादा क्रेविंग नहीं होगी तो आप कुछ गंदा खाने की कोशिश भी बिल्कुल नहीं करोगे। तो मेक श्योर अपने डाइट में चाहे वो प्रोटीन सप्लीमेंट हो, चाहे वो नेचुरली या प्रोटीन अपनी डाइट में आप ऐड कर सकते हो। और रही बात प्रोटीन पाउडर लेना जरूरी है नहीं लेना जरूरी है, अगर आप लेते हो, अगर वो प्रोटीन ऑथेंटिक और जेन्युइन है तो आपके लिए सेफ है, इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कौन सा प्रोटीन पाउडर ले, कोशिश करिए अच्छे ब्रांड्स के लीजिए जहां पर डुप्लीकेसी होने के चांसेस न के बराबर हो। मैं यहां से कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करूंगा। अब बात आती है कुछ चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो कि है रिफाइंड शुगर। कोशिश करिए अपने डाइट में लगभग 6 से 8 ग्राम दिन भर में आप शुगर यानी कि चीनी ऐड करिए। अगर आप चीनी के बहुत शौकीन हैं तो उसको रिप्लेस करिए जैगरी से, उसको रिप्लेस करिए डेट से यानी कि खजूर से। तो जो घर में चीनी बाहर से लाते हो सफेद वाली, उसको बोलते हैं रिफाइंड शुगर, उसको अपने डाइट में से बिल्कुल आपको कट कर देना, उसमें ज्यादा कैलोरीज इंक्लूड है। तो आपको थोड़ा सा ये सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। साथ में कोशिश करिए आप एक अच्छा अमाउंट पानी अपने डाइट में जरूर ऐड करिए। दिन भर में एटलीस्ट 4 से 5 लीटर आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। और मेक श्योर अपने पानी का जो यूज कर रहे हो वो फ्रिज का पानी बिल्कुल भी ना हो। आपको जान के हैरानी होगी, आप अगर टैप वाटर से पानी पीते हो तो उसमें कैलोरीज थोड़ी सी कम होती हैं। वही अगर आप फ्रिज में पानी रख दो, अब वो पानी चिल्ड हो जाए, उसको अगर आप पियो उसमें कैलोरीज ज्यादा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं और बोलते हैं मैं तो बहुत कम खाता हूं, मेरा वजन तुरंत बढ़ जाता है। तो ये केवल बोलने की बात है, इसके पीछे लॉजिकल साइंस बेस्ड है। अब सबसे जरूरी बात ये है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर मैंने ये सारी चीजें करके देख ली, मुझे रिजल्ट्स तो भी नहीं मिला। तो उनके लिए मैं बताऊंगा अपने मेटाबॉलिज्म रेट का चेक करो, क्या आपके मील अच्छे से डाइजेस्ट हो रहे हैं। अगर आपके बॉडी में ये सारे मील अच्छे से एडजस्ट नहीं होंगे, डाइजेस्ट नहीं होंगे, तो ये पूरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा, कुछ भी चीजें वर्क नहीं करेंगी। तो मेक श्योर आपका मेटाबॉलिज्म रेट एक पीक पे होना चाहिए। आप कुछ भी खाओ बॉडी डाइजेस्ट कर ले, आप पत्थर भी चबा जाओ वो भी आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर ले। बट आज के टाइम में हम लोग बाहर के खाने के इतने हैबिचुअल हो गए हैं, हम छोटी सी चीज रोटी तक पचा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने पेट को कूड़ा घर बना के रखा है, जो मिलता है हम लोग वो डाल देते हैं। तो उसके लिए कोशिश करो ऐसी चीजें अपने डाइट में जरूर ऐड करो जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट करे। सुबह कोशिश करो आप गर्म पानी पीने का, लेकिन हमारे यहाँ कल्चर क्या बना है, हमें बेड पे टी चाहिए जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को शट डाउन कर देता है। अगर आप उसी चाय को रिप्लेस करके आप ग्रीन टी ऐड करोगे, वो आपके बॉडी में आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रही तो आपको इन फ्यूचर छोटी मोटी जो बीमारी होती है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो जुकाम हो, चाहे वो खांसी हो, उन सारी चीजों से आप काफी कोसों दूर रहोगे। और साथ में अभी कोरोना वायरस का सीजन चल रहा है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है अकॉर्डिंग टू WHO, तो आप इस बीमारी से थोड़ा सा सेफ साइड पे रहोगे। तो मेक श्योर ऐसी चीजें अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करो जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को फास्ट और हाई रखे। तो अब बात आती है कि क्या बिना जिम जाए भी वजन कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कैसे मैंने इन मैन का वजन कम करा विद हेल्प ऑफ होम वर्कआउट। बट अगर आप कुछ चीजें अपने घर पे ऐड कर लेते हो, चाहे वो छोटे से डंबल हो, चाहे वो रेजिस्टेंस बैंड हो, छोटा सा बेंच हो, तो आप प्रॉपर
वर्कआउट अपने घर पे भी रह के कर सकते हो विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट। कुछ पैसे सेव करके आप इन चीजों पे पैसे थोड़े से वन टाइम इन्वेस्ट कर दो, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट्स देंगे। अगर नहीं ले पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, मेरे वो सारे आप वीडियो देख लो जहां पे मैंने बिना इक्विपमेंट्स के भी वर्कआउट्स बताए हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीक से एक वर्कआउट सीरीज शुरू करूंगा फिर से फॉर बिगिनर्स विदाउट हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स, तो वीडियो आएगी इन फ्यूचर। तो ध्यान रखना, जब भी वर्कआउट करना 1 घंटे से ऊपर वर्कआउट आप ना करना। और जरूरी नहीं है अगर आपका बेली है तो आप रोज बेली फैट की वर्कआउट करो। मसल्स को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। बार बार ट्रेनिंग करने से उस मसल को डैमेज होता है और हमारी मसल रिकवर नहीं हो पाती है। तो एक मसल को वीक में केवल 1 दिन ही ट्रेन करो, बाकी दिन आप दूसरे मसल ट्रेन करो। चाहे आप अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन कर लो, चाहे अपने चेस्ट को ट्रेन कर लो, चाहे आप अपने शोल्डर को ट्रेन कर लो, चाहे आप अपने लेग्स को ट्रेन कर लो। तो वीक में केवल 1 दिन 1 मसल वर्कआउट आपको करना है ताकि आपकी बॉडी एक प्रॉपर रेस्ट ले सके। और वीक में संडे या कोई सा भी दिन जो आपको फ्री लगे उस दिन आप प्रॉपर रेस्ट लेके अपने बॉडी को रिलैक्स जरूर करें। तो ये थे कुछ 4 से 5 पॉइंट जो आपको वजन कम करने में काफी हेल्प मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग करना मेरे साथ विद हेल्प ऑफ मी, तो आप मुझे अपने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वहां मैं प्रॉपर प्रोसेस बता दूंगा कैसे आप ये सारे प्रोग्राम फॉलो करके अपना आप वजन कम कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी और थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं उन फीमेल्स के लिए ये वीडियो बनाया हूं जो बेसिकली जिनको नहीं पता है कि कैलोरीज कैसे घर पे कैलकुलेट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें थी जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। कोई मन में सवाल, कोई गिला शिकवा हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योग रतम, योर फ्रेंड, योर कलीग। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय। वर्कआउट के